like a Hellcat. So logarithm of a number given base, the index of the power which base must be raised produced by the number to make the equal to the given number. If there are three quantities indicated by say that a, x and n, then if a raised to x is equal to n, where n is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. હવે જેમ કીધું તો એમ सॉरी जैसे बोला था वैसे कि ये जो लॉगरिथम फंक्शन जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर से आया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको a रेस टू x इज इक्वल्स टू n दिया हुआ है कि लेट्स से a रेस टू x इज इक्वल्स टू n वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों सर a इज नॉट इक्वल टू 1? क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करोगे आप तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा, है ना। तो a रेस टू x इज इक्वल टू n टाइप का कुछ आपको दिया हुआ है वेर a एंड n दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर मुझे लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, तो ये जो बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n लिख देंगे विथ बेस a। यहाँ पे बेस में जो लिखा है वो लॉग के बेस में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम एंड दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉग। इसको बेस बोलेंगे अपने। ओके तो देखो भाई यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बेस है अगर इसको इसका बेस बना दूं तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो n इज इक्वल टू a रेस टू x। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो लाइक दैट 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16 दिया है, तो यहाँ पे बेस कौन सा 2 है। तो हम लॉग अप्लाई करेंगे, किसके बेस में अप्लाई करेंगे, 2 के बेस में अप्लाई करेंगे। n इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा। 4 इज इक्वल टू लॉग 16 विथ बेस 2। मान लो कि 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो यहाँ पे पावर में जो है वो आंसर बन जाएगा, किसका आंसर बन जाएगा, लॉग 1000 का विथ बेस क्या, तो यहाँ पे जो बेस में है वो यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। ओके अब लॉग के लिए ये छोटी मोटी चीजें हम याद रखेंगे कि log 1 जो होता है वो 0 होता है विथ एनी बेस। आपको कहीं पे भी log 1 दिख जाए तो उसका मतलब वो 0 है। ओके तो log 1 इज 0, log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। ये भी हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ log में कि log a विथ बेस a इज इक्वल्स टू 1। ओके लेट्स ट्राई फॉर दिस फ्यू क्वेश्चंस। थोड़े क्वेश्चंस कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if log root 2 with base a is equal to 1 by 6 then find the value of a। log of root 2 with base a is equal to 1 by 6 दिया हुआ है, हमें a का वैल्यू चाहिए। तो क्या बोला था, ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल्स टू a रेस टू 1 by 6 लिख सकते हैं अपने। ओके अब रूट 2 मतलब क्या हुआ, 2 रेस टू 1 by 2 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, a रेस टू 1 by 6। मुझे a का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 1 by 6 पावर है तो यहाँ पे भी 1 by 6 पावर होना चाहिए। तो 2 रेस टू मुझे 1 by 6 चाहिए, तो एक काम करते हैं 1 by 2 का मुझे 1 by 6 करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो यहाँ पे पावर में आप 3 से मल्टीप्लाई करो एंड 3 से डिवाइड करो, ऐसा हम लिख देते हैं a रेस टू 1 by 6। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब का 1 by 6 पावर, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई ही होता है एंड दैट इज इक्वल टू a रेस टू 1 by 6। अब कंपेयर कर दो, अगर पावर इक्वल है तो मैं बेस को कंपेयर कर सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8 आंसर।
आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे a रेस टू 1/6 है, अगर मुझे दोनों साइड पे मुझे a की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड, तो ये 2 रेस टू 1/2 का 6 पावर है ना, तो ये a बन जाएगा यहाँ पे 2 3 6, तो मतलब 2 क्यूब बनेगा, तो दैट इज a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8। ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 विथ बेस 3√2। मतलब हमें ये फाइंड करना है लॉग ऑफ 5832 विथ बेस 3√2 के बेस में। तो देखो भाई 3√2 के बेस में हमें फाइंड करना है, मतलब 5832 जो है उसको 3 एंड √2 के पावर में कुछ ना कुछ लिखा जा सकता होगा, तो ही ऐसा आपको दिया होगा। तो फॉर दैट 5832 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो हमने फैक्टराइज करा तो ये 3/5 है, 3 2 43 तो 3/5 एंड ये 3 मतलब 3/6 बन गया। ओके, देन यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 तो 2 का क्यूब है, लाइक दिस। ओके, तो अब 2 क्यूब एंड 3/6 ऐसा हमें दिया हुआ है। तो हमें 3√2 बेस में चाहिए, ये √2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। 2 मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 की जगह पे √2 का स्क्वायर लिख देते हैं एंड होल पावर 3। क्यों √2 करा, क्योंकि बेस हमें 3√2 दिया हुआ है, 3√2 दिया है, तो ये फाइनली क्या हो गया, √2 रेस टू 6 बन गया, ये 3/6 बन गया। तो ये log ऑफ 3√2 और यहाँ पे 3√2 रेस टू 6 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का भी 6 पावर है एंड √2 का भी 6 पावर। तो अब क्या बोला था कि लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो पावर है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब 6। यहाँ पे log ऑफ 3√2 विथ बेस 3√2। फर्दर एक प्रॉपर्टी बोला था कि अगर ये बेस एंड ये बेस दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 बन जाएगा, आपके पास बचेगा आंसर। ये हम कर चुके। log ऑफ mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। लॉग में अगर प्रोडक्ट होगा तो एडिशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अगर लॉग में डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, मतलब log n अपॉन log n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस n। लॉग में सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन बन जाएगा, प्रोडक्ट होगा तो एडिशन बन जाएगा। नेक्स्ट इज पावर का पावर होगा जो अभी हमने यूज करा, यहाँ पे log m रेस टू n पावर होगा तो पावर कोएफिशिएंट बन जाएगा, m log m बन जाएगा। ये जो पावर है ये m n पावर, ये n पावर आगे आ जाएगा एंड कोएफिशिएंट बन जाएगा, लाइक दिस। ओके, देन आगे सम्स करते हैं इसके ऊपर से। एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये भी हमने करा था कि मान लो कि आपके पास log m विथ बेस b है, log m विथ बेस b है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल log देके सेपरेट कर सकता हूँ। ओके, कोई भी बेस हमें चाहिए तो हम बेस सेपरेट कर सकते थे। ऐसा एक हमने सम देखा था कि भी मान लो कि log x विथ बेस 10 है, अब मुझे दोनों समथिंग ई बेस पे चाहिए, नेचुरल बेस पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको log x अपॉन log 10 लिख दूंगा। log 10 कहाँ से है, यहाँ पे बेस 10 है तो जो कुछ भी बेस में है वो log अप्लाई करके डिनोमिनेटर में, लाइक दिस। ओके, चल देन आगे यहाँ पे जाके उन्होंने समझाया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। तो x इज इक्वल टू log m विथ बेस a है एंड y इज इक्वल टू log n विथ बेस a है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा एंड सेम वे यहाँ पे जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा।
तो देखो तो भाई यहाँ पे x इज इक्वल्स टू log m विथ बेस a दिया है, तो ये बेस इसका बेस बन जाएगा। ओके, log फंक्शन हटाने के लिए तो m इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a रेज टू x बन जाएगा। एंड सेम थिंग अगर यहाँ पे देखें कि y इज इक्वल्स टू log n विथ बेस a है, तो ये जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू a रेज टू y बन जाएगा। ओके, तो ऐसा देन यहाँ पे यही आगे जो हमने प्रॉपर्टी करी वही की वही प्रॉपर्टीज है, खाली कुछ खास नहीं है। एक ये वाला log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखो यहाँ पे log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a ऐसा दिया हुआ है हमें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी, यहाँ पे b बेस था तो मैंने सेपरेट कर दिया, कौन से बेस पे, तो वॉट एवर द बेस, बेस डजंट मैटर, 10 बेस ले लेते हैं या e बेस ले लेते हैं, वॉट एवर, आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड कि नेचुरल बेस है। यहाँ पे log b टू द बेस a दिया है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपने, log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो log b कैंसिल एंड log a कैंसिल, तो बचा क्या फाइनली आपके पास, आंसर इज 1, लाइक दिस। ओके, चल अब अगर इस तरीका का कुछ सम आ जाए, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ log bc with base a is equal to x, log ca with base b is equal to y and log ab with base c is equal to z, then prove that 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1 is equal to 1। अब देखो अगर आपको log में आंसर 1 चाहिए तो एक ही ऑप्शन है कि log x to the base x ऐसा बन जाए, तब जाके आपका आंसर 1 बनेगा, है ना। चल तो यहाँ पे x y z की वैल्यू प्लग इन करते हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 1, तो इट इज log bc with base a plus 1 plus 1 upon log y का वैल्यू ca with base b plus 1 and plus 1 upon log ab with base c plus 1 ऐसा दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन या ऐसा कुछ भी होगा नहीं, तो हम थोड़ी बुद्धि चलाते हैं। ये 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 है। अब log में अगर आपको ऐसा दिया हो कि log x प्लस log y, तो आप इसको log xy बोल सकते हो। ओके, अगर log x प्लस log y होगा तो, पर अगर आपके पास log x प्लस 1 है तो आप इसकी जगह पे कुछ नहीं लिख सकते until and unless आप ये जो 1 है उसको log के टर्म्स में कुछ लिख ना दो। तो मैं थोड़ा लॉजिक अप्लाई करता हूँ एंड थोड़ी मेहनत कम करने वाली बात करते हैं अपने। तो यहाँ पे log bc विथ बेस a है, अब ये जो 1 है उसको मैं log a टू द बेस a लिखूं तो चलेगा। तो यहाँ पे a बेस पे लिखने का रीजन क्या था, यहाँ पे a बेस था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे b बेस है तो यहाँ पे b बेस में लिखेंगे। तो इसकी जगह पे 1 अपॉन log ca विथ बेस b प्लस log b विथ बेस b लिख देते हैं। सेम थिंग यहाँ पे 1 अपॉन log ab विथ बेस c है, यहाँ पे log c विथ बेस c लिख देते हैं ऐसा। ओके, अब यहाँ पे log में एडिशन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, तो 1 अपॉन log abc बन गया विथ बेस a बन गया। यहाँ पे 1 अपॉन log abc बन गया ये भी, पर विथ बेस b बना। यहाँ पर 1 अपॉन log abc ही बन रहा है, विथ बेस c बन रहा है।
अगर सब कुछ एक सेम बेस में होता तो कॉमन निकलता, ऐसा कुछ होता। तो एक काम करते हैं, अब बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या था भाई कि log a विथ बेस b है, तो मैं क्या लिखूंगा, log a अपॉन log b लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पे log abc अपॉन log a है, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, तो 1 अपॉन log abc अपॉन log a, जो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे log a बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे log b अपॉन log abc आ जाएगा, प्लस यहाँ पे log c अपॉन log abc आ जाएगा। तो चलो log abc कॉमन निकल जाएगा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन log abc कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो क्या बचा आपके पास न्यूमरेटर में, log a प्लस log b प्लस log c बचेगा। तो ये log में एडिशन हुआ, तो अगेन अगर log में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, मतलब log abc बन जाएगा ये। तो log abc अपॉन log abc, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, 1 बचा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, a is equal to log 12 with base 24, b is equal to log 24 with base 36, and c is equal to log 36 with base 48. Then prove that 1 plus abc is equal to 2bc. Let's start with LHS. 1 plus abc से start करते हैं, तो abc की वैल्यू रख दिए जाए। तो log a का वैल्यू क्या है हमारे पास, log 12 with base 24 इंटू यहाँ पे log b का वैल्यू क्या है, तो 24 with base 36 इंटू यहाँ पे log c का वैल्यू क्या है, तो 36 with base 48। ओके, अब बेस चेंज प्रॉपर्टी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होने के चांसेस है। ये log 12 अपॉन log 24 लिख सकते हो आप। यहाँ पे log 24 अपॉन log 36 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे log 36 अपॉन log 48 लिख सकते हैं। तो देखो तो भाई यहाँ पे ये log 24 कैंसिल, log 36 कैंसिल, आपके पास बचा क्या, तो बचा आपके पास 1 प्लस log 12 अपॉन log 48 बचा। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो इट इज log 48 प्लस log 12 अपॉन log 48। आंसर क्या लाना है, 2bc आंसर लाना है, मतलब 2 इंटू दिस। अगर यहां से आगे हम नहीं सोच सकते तो इट्स ओके, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या बन जाएगा, तो इट इज log 48 इंटू 12 बन जाएगा, क्योंकि log में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो नीचे कोई कुछ भी चेंज होने, तो ये log 48 इंटू 12 करते हो तो 576 आता है, तो मतलब log ऑफ 576 अपॉन log 48। 4 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा। तो log ऑफ यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिख दिया जाए 576 की जगह पे, ये log 48 एज इट। अब ये पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा। तो क्या लिखा जाए, ये
log 24 पास। अब मुझे क्या चाहिए, 2bc चाहिए, है ना। तो b में क्या है, 24 बेस 36 है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे log 24 विथ बेस 36 लिखना हो तो नीचे log 36 होना चाहिए, मतलब log 36 से डिवाइड एंड log 36 से मल्टीप्लाई अपॉन log 48 एज इट इज। ओके, तो ये log 24 अपॉन log 36 क्या बन गया, तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 24 बेस 36, बेस चेंज प्रॉपर्टी का उल्टा स्टेप लिखा। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या था, log a विथ बेस b होगा, तो वी कैन से दैट इट इज log a अपॉन log b। अब log a अपॉन log b है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। सेम थिंग यहाँ पे log 36 विथ बेस 48, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये b बना, ये c बना। ओके, तो ये b का वैल्यू एंड ये c का वैल्यू। अब यहाँ पे मान लो कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हो तो इट्स ओके। अब उल्टा सोचो, RHS से 2bc, 2 इंटू दिस, देन वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देन सिंप्लीफाई करो, तो उसका आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसके जैसा बनेगा वो देख लेंगे अपने, तो भी चलेगा। ये एक प्रॉपर्टी देखना हमारा रह गया, a रेस टू log x विथ बेस a, मतलब ये ऐसा है आपके पास, मान लो कि ऐसा दिया हो कि 2 रेस टू log 7 विथ बेस 2। अगर ये बेस एंड log का बेस इक्वल है तो पूरे का पूरा log फंक्शन हट जाएगा, मतलब ये सब कुछ हटा दो और आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लाइक दिस। वन मोर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि x रेस टू log y विथ बेस x, तो अगर ये बेस एंड ये बेस दोनों सेम है तो पूरे का पूरा log फंक्शन हटा दो और जो बचता है वो आपका आंसर। तो क्या बचा, y, तो आपका आंसर इज y। कि log 1/81 टू द बेस 9, तो log ऑफ 1/81 विथ बेस 9, तो आप इसको, ये 1/81 है उसकी जगह पे 1/9 लिख सकते हैं अपने, एंड 1/9 मीन्स 9 रेज टू -2, है ना। तो ये क्या बन गया, log ऑफ 9 रेज टू -2 विथ बेस 9। अब तो सेम प्रोसीजर, ये पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, मतलब -2, यहाँ पे log 9 टू द बेस 9, एंड log 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आंसर इज -2, ऑप्शन सी। एक्सप्रेस log 60 इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो log 2 का वैल्यू दिया है x एंड log 3 का वैल्यू दिया है y विथ बेस 10। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 60 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 10 है, यहाँ पे बेस 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, इसलिए 10 को फर्दर 2 इंटू 5 नहीं करा, ताकि यहाँ पे बेस 10 में कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। अब ये log में मल्टीप्लीकेशन, तो एडिशन बन जाएगा, तो ये log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, सब में बेस 10 है, तो ये log 10 विथ बेस 10 मतलब ये 1 बन गया, इसका वैल्यू तो x दिया हुआ है, इसका वैल्यू y दिया है, ये 1 बन गया, तो आंसर इज ऑप्शन बी।